डॉन, बाहुबलियों और अपराधियों के जिक्र के बिना बिहार की राजनीति की बात हो ही नहीं सकती। बाहुबलियों के बिना बिहार की सियासत अधूरी है। बिहार की सियासत लंबे समय तक इन्हीं बाहुबलियों की धुरी पर घूमती रही है। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, मुन्ना शुक्ला, पप्पू यादव जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा है जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ ही बढ़ता चला गया। बाहुबली के आज के चैप्टर में हम बिहार के उस बाहुबली की बात करने जा रहे हैं जिसके अपराधों की शर्मिंदगी ने बाप को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम है सूरजभान सिंह। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह ने कम उम्र में ही बाहुबली का मुकाम हासिल कर लिया। मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों में खेलते कूदते हुए सूरजभान के पिता एक मामूली किसान थे, गरीब परिवार से थे और मामूली सी नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचने लगे कि लंबी कद काठी का छोटा बेटा भी अब फौज में जाएगा, लेकिन बेटे के मन में कुछ और था। सूरजभान सिंह ने भाई से उलट अपराध का रास्ता चुन लिया और अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। 80 के दशक में सूरजभान छोटे मोटे अपराध करता था। बात 1990 के आसपास की है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला बाहुबली, नाम आपने सुना होगा, अशोक सम्राट, बिहार के अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम था। सूरजभान सिंह मोकामा में उस वक्त छाया जब उसका सामना उत्तर बिहार के डॉन माने जाने वाले इसी अशोक सम्राट से हुआ। बेगूसराय में एक और ये डॉन था, अशोक राय इसका नाम था, लेकिन अशोक सम्राट के नाम से मशहूर था। सूरजभान की अशोक सम्राट से दुश्मनी थी। सूरजभान मोकामा से बाहर निकलकर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में था। गोरखपुर से लेकर बिहार तक के रेलवे के ठेके पर सूरजभान अपना सिक्का जमाने की कोशिश में था। अशोक सम्राट भले ही रहने वाला उत्तर प्रदेश का था, लेकिन बेगूसराय में उसकी दहशत का कारोबार बखूबी चल रहा था। सूरजभान के अपराध की राह का रोड़ा भी अशोक सम्राट था। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई थी। कई बार मुठभेड़ हुई। उसी वक्त मोकामा में अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें सूरजभान के पैर में गोली लगी। सूरजभान के पैर में गोली लगने के बाद वो बचकर निकल गया, लेकिन उसके चचेरे भाई अजय और शूटर मनोज को गोली लगी और वो दोनों मारे गए। कहा जाता है कि अशोक सम्राट जब तक जिंदा रहा, सूरजभान मोकामा से बाहर नहीं निकल पाया। 1995 में हाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में अशोक सम्राट मारा गया। इसके बाद सूरजभान ने पूरे बिहार में अपने पैर पसार दिए। इस बीच सूरजभान के चचेरे भाई मोती सिंह की गैंगस्टर नागा सिंह ने हत्या कर दी। इसी दौरान 1992 में बेगूसराय के मधेपुरा के रहने वाले रामी सिंह की भी हत्या हुई थी। सुबह तड़के 5 बजे रामी सिंह पर 4 लोगों ने गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इसमें सूरजभान का नाम सामने आया। लोअर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके बाद वो जेल चले गए। मई 2009 को अज्ञात लोगों ने बेगूसराय के बरौनी के पास मुख्य गवाह नागा सिंह और उसके पोते की भी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल रामी सिंह किसान हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से सूरजभान सिंह पर चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। 90 के दशक आते आते ही सूरजभान सिंह के क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ गया। उन्हें आगे बढ़ने का श्रेय 2 लोगों को दिया जाता है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री रह चुके श्याम सुंदर सिंह धीरज और अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को। सूरजभान से दिलीप सिंह के कनेक्शन की बात करें उससे पहले दिलीप सिंह और धीरज की कहानी जान लेना जरूरी है। दिलीप सिंह 1980 से 1990 के बीच में कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए वो बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे, मत पेटियां चुराते थे, ऐसे काम करते थे। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ ही जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया और जीत भी गए। सूरजभान के गुरु थे दिलीप सिंह, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। सूरजभान सिंह ने 1990 के पहले ही दिलीप सिंह का हाथ पकड़ लिया था। दिलीप सिंह का उस इलाके में सिक्का चलता था। सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के दाएं हाथ माने जाते थे। 1990 से 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री रहे। दिलीप सिंह को धीरज ने ही पाला पोसा था। ऐसे में उनके पाले पोसे शख्स ने उन्हीं को चुनावी मैदान में शिकस्त दे दी। ये बात से वो बौखला गए। इस दौरान उनकी नजर पड़ी दिलीप गैंग के ही एक लड़के पर, जिसमें जुर्म की दुनिया में छा जाने का भूत सवार था, और वो लड़का सूरजभान सिंह ही था। जब दिलीप सिंह मंत्री बनकर व्हाइट कॉलर जॉब में आए तो सियासत भी करनी थी, रुतबा भी बरकरार रखना था। इस दौरान सूरजभान ने गुलजीत सिंह से रंगदारी मांग ली, जो कि उनकी आंखों के सामने बड़ा हुआ था, और इन्हीं गुलजीत सिंह के यहाँ पर उनके पिता नौकरी करते थे। गुलजीत सिंह इस बर्ताव से तंग आ गए। उन्होंने सूरज के पिता को बताया।
पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की, जब लेकिन नहीं माना तो पिता ने बेटे को जो सपना देखा था फौज में भेजने का, और वो बेटा फौज जाने की बजाय जुर्म की दुनिया में चला गया। इससे सूरजभान के पिता को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद ही सीआरपीएफ में काम करने वाले उनके बड़े भाई ने भी मौत को गले लगा लिया, यानी कि उनके बड़े भाई ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन इन सब से सूरजभान सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार की राजनीति में रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करने वाले सूरजभान सिंह दबंगई के बाद राजनीति में किस्मत आजमाने उतर गए। सूरजभान के सर पर दिलीप सिंह का हाथ था। इसके बाद मोकामा के बाहर भी उसने जड़े जमाने की कोशिश तेज कर दी। इस दौरान उसकी दुश्मनी नाटा सरदार से हुई। दोनों की तरफ से खून खराबा जमकर हुआ। इसके बाद सूरजभान सिंह की मोकामा विधायक दिलीप सिंह से भी दुश्मनी हो गई। उस दौर में अपराधियों के हो रहे राजनीतिकरण में सूरजभान सिंह का भी नाम जुड़ा। सूरजभान सिंह का सबसे चर्चित हत्याकांड रहा मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का। 13 जून 1998 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उसमें सूरजभान सिंह का नाम सामने आया था। उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी और इस हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई। बृज बिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा मांगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्हें भर्ती कराया गया। अस्पताल परिसर में बृज बिहारी प्रसाद अपने सुरक्षा गार्ड के साथ शाम के वक्त घूम रहे थे। तभी लाल बत्ती लगाई एक एम्बेसडर कार आई। बुलेट पर सवार कुछ लोग आए, अस्पताल के परिसर में पहुंचे और मंत्री बिहारी प्रसाद पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करी और घटना स्थल पर उनकी मौत हो गई। इस गोली कांड में मंत्री का एक बॉडीगार्ड मारा गया। इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरजभान दूसरे नंबर का आरोपी था। हत्या के वक्त सूरजभान बेऊर जेल में बंद थे। खूब बवाल मचा। जांच CBI को सौंपी गई। कहा तो ये भी गया कि सूरजभान ने बेऊर जेल से ही हत्या की साजिश रची थी। बृज बिहारी प्रसाद खुद अपराधी प्रवृत्ति का था। उस पर कई मामले दर्ज थे। बृज बिहारी प्रसाद से सूरजभान की दुश्मनी चल रही थी और बृज बिहारी प्रसाद ने सूरजभान को जेल में मरवाने की साजिश रची थी। जेल के अंदर ही सूरजभान को मारने के लिए कैदी को 20 लाख रुपए दिए गए थे। कहा तो ये भी गया था कि अगर गोली मारना संभव ना हो तो खाने में जहर मिलाकर देकर उसे खत्म किया जाए। इसकी भनक सूरजभान को लगी और उसके साथ ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। साल 2009 में निचली अदालत ने सूरजभान सिंह समेत तमाम अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी। बाद में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि CBI ये साबित नहीं कर पाई है कि इन्होंने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची थी। इसलिए हाई कोर्ट ने जेल में बंद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला और मिंटू तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जबकि जमानत पर चल रहे सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, लल्लन सिंह, राम निरंजन चौधरी को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया। श्याम सुंदर सिंह धीरज को भी एक बाहुबली की जरूरत थी। सूरजभान सिंह ने धीरज का हाथ पकड़ा जरूर, लेकिन उसके सपने बड़े हो गए थे। साल 2000 में सूरजभान ने मोकामा से उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री दिलीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ दिया और भारी मतों से जीतकर निर्दलीय विधायक बन गए। उस वक्त पुलिस रिकॉर्ड में उन पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल मिलाकर 26 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साल 2003 में दिन दिहाड़े मोकामा के पूर्व पार्षद और अपराधी उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश के परिवार वालों ने सूरजभान पर ही इल्जाम लगाया, लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सूरजभान को बरी कर दिया गया। 2009 में चुनाव आयोग ने उन्हें सजायाफ्ता होने का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सूरजभान सिंह ने 2004 में रामविलास पासवान की LJP के टिकट पर चुनाव लड़ा और बलिया बिहार से सांसद बन गए। कहा जाता है कि वो यही बाहुबली है जिसने नीतीश सरकार में संकट मोचन की भूमिका निभाई थी। सूरजभान सिंह ने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाया और JDU के लल्लन सिंह को हराकर वीणा देवी सांसद बनी थी। बाद में वीणा देवी BJP में चली गई। सूरजभान सिंह के 3 बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे आशुतोष की 2018 में नोएडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद सूरजभान सिंह काफी टूट गए। सूरजभान सिंह को बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में दोषी ठहराया जा चुका है, इसीलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते।
लेकिन राजनीति में वो और उनका पूरा परिवार सक्रिय है। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में मोकामा से आने वाले सूरजभान सिंह इस बार लोकसभा चुनाव से आउट रहे। सूरजभान सिंह को पशुपति पारस की पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, जो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनडीए में इस बार उसे एक भी सीट नहीं मिली। सूरजभान सिंह सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार इस वक्त राजनीति में ही है। उनकी पत्नी भी जो है वो सांसद रही है, वो खुद भी सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली। तो आज के बाहुबली चैप्टर में इतना ही। आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।